बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और इम्तिसाल हुक्म से मुतालिक वाक़यात में से नंबर 6 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अपने बेटे से ना बोलना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि औरतों को मस्जिद में जाने की इजाज़त दे दिया करो। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के एक साहबजादे ने अर्ज़ किया कि हम तो इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि वो इसको आइंदा चलकर बहाना बना लेंगी आज़ादी और फसाद व आवारगी का। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत नाराज़ हुए, बुरा भला कहा और फरमाया कि मैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनाऊं और तू कहे कि इजाज़त नहीं दे सकते। उसके बाद से हमेशा के लिए उन साहबजादे से बोलना छोड़ दिया। फ़ायदा: साहबजादे का ये कहना कि फ़साद का हीला बना लेंगी अपने ज़माने की हालत को देख कर था। इसी वजह से ख़ुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने की औरतों का हाल देखते तो ज़रूर औरतों को मस्जिद में जाने से मना फरमा देते। हालांकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़माना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ज़्यादा बाद का नहीं, लेकिन इसके बावजूद हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इसका तहम्मुल नहीं हो सका कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को सुनकर उसमें कोई तरद्दुद या तामुल किया जाए, और सिर्फ़ इस बात पर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर उन्होंने इनकार किया, उम्र भर नहीं बोले। और हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी इसमें दिक्कतें उठाना पड़ी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशाद की अहमियत की वजह से जो उनकी जान थी, मस्जिद से रोकना भी मुश्किल था, और ज़माने के फ़साद की वजह से जिसका अंदेशा उसी वक्त शुरू हो गया था, इजाज़त भी मुश्किल थी। चुनांचे हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनके कई निकाह हुए, जिनमें से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी हुआ, वो मस्जिद में तशरीफ़ ले जाती थी और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को गरा होता था। किसी ने उनको कहा कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को गरा होता है। उन्होंने कहा कि अगर उनको गरा है तो मना कर दें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल के बाद हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह हुआ। उनको भी ये चीज़ गरा थी, मगर रोकने की हिम्मत न हुई। तो एक मरतबा ऐशा की नमाज के लिए ये जहाँ को जाती थीं, रास्ते में बैठ गए और जब ये पास से गुज़री तो उनको छेड़ा। खाविंद थे इसलिए उनको तो जायज़ था ही, मगर इनको ख़बर न हुई, अंधेरा था कि ये कौन है। उसके बाद से उन्होंने जाना छोड़ दिया। दूसरे वक्त हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि मस्जिद में क्यों जाना छोड़ दिया। कहने लगी कि अब ज़माना नहीं रहा। अल्लाह ताला हम सबों को भी समझ बूझ के सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, अपनी मदद शामिल हाल फरमाए, आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।